और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल स्पर की, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिकल स्पर ये मोस्ट कॉमन माल एब्जॉर्प्शन डिजीज इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मोस्ट कॉमन माल एब्जॉर्प्शन डिजीज जो है ये ट्रॉपिकल स्पर है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिमिलर फाइंडिंग एज सीलियक स्पर। तो हिस्टोलॉजिकल की हम बात करें तो यहाँ पे सीलियक स्पर की ही तरह यहाँ पे सिमिलर फाइंडिंग हमको देखने को मिलती है। अफेक्ट स्मॉल बाउल, स्मॉल इंटेस्टाइन ही यहाँ पे अफेक्ट होती है। तो हिस्टोलॉजी सेम वही जो हमको सीलियक डिजीज में देखने को मिली थी यही यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है, वही हम फर्क अभी बताते हैं। बट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, लेकिन ये एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी से रिस्पॉन्ड क्यों करेगी हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए सीलियक डिजीज क्या थी, ये ऑटो इम्यून डिजीज थी, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज थी, इस वजह से ये एंटीबॉडी से रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, लेकिन ये एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो देखिए क्यों रिस्पॉन्ड करेगी, बिकॉज इन्फेक्टिव डायरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कैलिफॉर्म इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में टॉक्सिक कैलिफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, और ये टॉक्सिक कैलिफॉर्म जैसे हम बात करें ई कोलाई और क्लिप्सिला, तो ये क्लिप्सिला और ई कोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को जो होता है ये एंटीबायोटिक इनहिबिट कर देती है, इस वजह से हमको ट्रॉपिकल स्पर में एंटीबायोटिक हेल्पफुल दिखती हैं। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कॉज इज अननोन। अच्छा यहाँ पे जब इसकी हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे पैथो की भी बात कर लेते हैं, ताकि हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ई कोलाई और क्लिप्सिला वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। जब ये फर्मेंटेशन करते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इथेनॉल क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चरल डैमेज करते हैं। जैसे सीलियक डिजीज में देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था, ऐसे ही सेम ट्रॉपिकल स्पर में भी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चरल डैमेज हमको देखने को मिलेगा, ठीक। ये चीज़ हुई। और उसके अलावा फिर देखिए क्या होगा, इम्पेयर्स फॉलिक एसिड, ठीक है। तो अब जब ये स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा तो फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन जो होगा ये इम्पेयर हो जाएगा, ठीक। तो फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हुआ, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो है पैन इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, यानी 2 से 3 हफ्ते बाद हमको पैन इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और जब पैन इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट 2 से 3 हफ्ते बाद देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हमको डिफेक्ट इन B12 बाइल एसिड एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन, तो हमको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, पैन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन की वजह से। जबकि हम बात करें सीलियक डिजीज में तो देखिए सीलियक डिजीज में हमारा ये बाइल, ये तीनों जो थे ये तीनों डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये तीनों भी कुछ दिन बाद डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनका एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है। तो ये फर्क मुझे समझ में आया सीलियक डिजीज में और ट्रॉपिकल स्पर में, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे देखिए वही बताया गया कि सिमिलर फाइंडिंग है सीलियक स्पर की तरह सिमिलर फाइंडिंग होगी, लेकिन बाद में जाके यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी, ये चीज़ हुई। और उसका देखिए बट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी हम दूसरा फर्क बता दिए। और कॉज इज अननोन, इसका कॉज अननोन है, देखिए यहाँ पे अननोन बताया गया, लेकिन बट सीन इन रेसिडेंट ऑफ और रिसेंट विजिटर टू ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में यहाँ पे इस बुक के हिसाब से जो बताया गया कि कॉज इज अननोन, अननोन कॉज है, लेकिन देखिए मोस्ट प्रॉब्लली यही होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑथर इसी को प्रेफर करते हैं, और इस वजह से ये हमको जानना चाहिए, और इसको जब जान लेंगे तो बहुत आसानी होगी। यही यहाँ पे भी बताया गया कि बट सीन इन रेसिडेंट ऑफ और रिसेंट विजिटर एंड टू ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स पे जो रिसेंट विजिटर होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉमन होता है, इस वजह से देखने को मिला। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम फाइंडिंग की बात करें तो देखिए क्या हमको देखने को मिलेगा, तो देखिए डिक्रीज म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन अफेक्टिंग ड्यूडेनम एंड जेजुनम। शुरू में हमको जो होता है देखिए हम बताया कि फॉलिक एसिड इंपेयर होगा, ठीक है। तो वही है कि शुरू में हमको जो देखने को मिलेगा म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन अफेक्टिंग ड्यूडेनम एंड जेजुनम। तो ड्यूडेनम और जेजुनम का म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन शुरू में हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, बट कैन इन्वॉल्व इलियम विद टाइम। लेकिन कुछ दिन बाद 2 से 3 हफ्ते बाद हमको इलियम का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। यही हम बताएं कि शुरू में सिर्फ फॉलिक एसिड इंपेयर देखने को मिलेगा, और बाद में ये इलियम वाले भी इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे, B12, मैग्नीशियम और बाइल एसिड, ठीक। तो यही यहाँ पे बताया गया। और बताया गया एसोसिएटेड विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा, और क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू फोलेट डिफिशिएंसी एंड लेटर B12 डिफिशिएंसी। शुरू में फोलेट डिफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, और बाद में B12 डिफिशिएंसी की वजह से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये B12 डिफिशिएंसी की वजह से हमको हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा हमारा हो गया ट्रॉपिकल स्पर के बारे में। तो ट्रॉपिकल स्पर ये सीलियक डिजीज की तरह होती है हिस्टोलॉजिकली और क्लिनिकली भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, पहला फ़र्क हम बताएं कि ये रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि ये सीलियक डिजीज एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जबकि ये जो होती है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, ट्रॉपिकल स्पर। तो इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा देखिए ट्रॉपिकल स्पर, क्योंकि शुरू में ये अननोन था, और बाद मतलब ये था कि जो लोग ट्रॉपिक पे विजिट करते हैं उनमें देखने को मिलता है, तो यही नाम पड़ा इसका ट्रॉपिकल स्पर इसी वजह से। और उसके अलावा दूसरा फ़र्क हम बताएं कि यहाँ पे जो होता है B12 डिफिशिएंसी भी हमको लेट स्टेज में देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे B12 डिफिशिएंसी या मतलब ये एलियम से रिलेटेड डिफिशिएंसी हमको नहीं देखने को मिलती है, ठीक। तो ये 2 मेजर फ़र्क हम बता दिए। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं लास्ट में विपल्स डिजीज़ की, ठीक।